हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर लॉर्डशिप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिलेटिंग टू बिल्किस बानो। बिल्किस बानो द्वारा फाइल की गई रिट पिटीशन जो आज सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ की और जो 11 अक्यूज रिलीज किए गए थे गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा, वापस से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 हफ्तों के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है। सो ये पूरा केस था क्या, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये बिल्किस बानो का जो केस था वो था क्या, ये कैसे स्टार्ट हुआ, इसमें क्या क्या स्टेप्स हुए, क्या प्रोसीडिंग्स हुई। और आज सुप्रीम कोर्ट का ही एक ऑर्डर जो बिल्किस बानो ने केस फाइल किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसमिस किया और आज दोबारा से उसी सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश से जो 11 लोगों को रेमिशन दिया गया था, रिहाई दी गई थी बिल्किस बानो के केस में, उसको रद्द करते हुए उन्हें वापस से सरेंडर करके जेल जाने का आदेश दिया है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जो हम ये बात करते हैं बिल्किस बानो, इनका पूरा नाम है बिल्किस याकूब रसूल। बिल्किस याकूब रसूल जो कि इस केस की विक्टिम और लीड पिटिशनर हैं। ये सारी चीज शुरू होती है 3 मार्च 2002, जहां पे दंगों के दौरान एक मॉब, एक भीड़ बिल्किस बानो के परिवार पर हमला करती है। बिल्किस बानो उस समय 21 साल की होती है। बिल्किस बानो का गैंग रेप किया जाता है और यह गैंग रेप अहमदाबाद के पास एक गांव है राधिकपुर, वहां पे होता है। और बिल्किस बानो के सामने इनके फैमिली के 7 लोगों को मार दिया जाता है। 7 लोगों को वो भीड़ जिसने बिल्किस बानो का गैंग रेप किया, उसने इन्हीं के फैमिली के 7 सदस्यों को मार दिया, मर्डर कर दिया। इसके बाद एक एफआईआर रजिस्टर की जाती है। एफआईआर रजिस्टर होने के बाद एफआईआर में किसी भी अक्यूज्ड का नाम डायरेक्ट नहीं होता है। अननोन अक्यूज्ड के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च की जाती है और इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस इस केस में क्लोजर रिपोर्ट लगा देती है। पुलिस का यह कहना होता है कि कोई भी अक्यूज्ड आइडेंटिफाई नहीं हो पाया, इसमें कोई भी एविडेंस नहीं मिले, इसलिए यह केस हम बंद करते हैं, क्लोजर डालते हैं। इसके खिलाफ बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट पहुंचती हैं और एक रिट पिटीशन फाइल करती है। जो रिट पिटीशन फाइल होती है, सो सुप्रीम कोर्ट उस रिट पिटीशन को कंसीडर करते हुए केस को रीओपन करने का ऑर्डर देती है और साथ ही साथ केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर देती है। सीबीआई इस केस का इन्वेस्टिगेशन करती है और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद दिसंबर 2004 में सीबीआई इसमें चार्जशीट फाइल करती है और सीबीआई ये 11 अक्यूज्ड, 6 पुलिस पर्सन्स और 2 डॉक्टर, इनके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल की जाती है। जब चार्जशीट फाइल होती है, फिर से बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है। जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचती हैं तो वो कहती है कि इसका जो ट्रायल है वो गुजरात स्टेट से हटा करके किसी न्यूट्रल प्लेस पे, किसी दूसरे स्टेट पे किया जाए। बिल्किस बानो की इस याचिका को भी स्वीकार करती है सुप्रीम कोर्ट और जो सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी, जो स्टेट ऑफ गुजरात में जो केस हुआ, उसको ट्रांसफर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और एक स्पेशल कोर्ट फिर इस केस का ट्रायल किया। स्पेशल कोर्ट ने 21 जनवरी 2008 को, जब ये ट्रायल पूरा कंप्लीट हुआ तो 21 जनवरी 2008 स्पेशल कोर्ट ने 11 आदमियों को, 11 अक्यूज्ड को इसमें दोषी पाया और सभी को बिल्किस बानो का रेप करने के लिए
गैंग रेप करने के लिए और उनके फैमिली के 7 लोगों का मर्डर करने के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई, लाइफ इंप्रिजनमेंट अवॉर्ड किया। इसके अगेंस्ट ये सभी अक्यूज्ड बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील डालते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में ये अपील पेंडिंग रहती है और 2016 में बॉम्बे हाई कोर्ट जो सेंटेंस दिया गया था लाइफ इंप्रिजनमेंट का उसको अपहोल्ड कर देती है। मई 2017 का ऑर्डर है बॉम्बे हाई कोर्ट का जिसमें उन्होंने लाइफ सेंटेंस अपहोल्ड किया। इसके बाद ये सेंटेंस कंटिन्यू रहती है। चूंकि 2008 में स्पेशल कोर्ट ने इन्हें लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया था तो ये अपनी सजा काट रहे थे। लाइफ इंप्रिजनमेंट के साथ साथ स्पेशल कोर्ट ने इनके ऊपर जुर्माना भी लगाया था। समय बीतता है। अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट बिल्किस बानो को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश गुजरात गवर्नमेंट को देती है और इसके बाद 2022 में यही सुप्रीम कोर्ट 13 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दाखिल होती है। जो थर्ड अक्यूज था, अक्यूज नंबर 3, वो दाखिल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में और वो कहते हैं कि हमारी प्री मैच्योर रिलीज को एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कंसीडर करे। अब मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, जो हमारी सीआरपीसी थी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, उसमें एक सेक्शन है सेक्शन 432 और सेक्शन 432 पावर देता है, पावर टू सस्पेंड और रेमिट सेंटेंसेस, पावर टू सस्पेंड और रेमिट सेंटेंसेस, and it says that the appropriate government may commute or remit any sentence, means वो किसी भी सजा को माफ कर सकती है या कम कर सकती है गुड बिहेवियर के बेसिस पे। अगर ऐसा कोई एप्लीकेशन पड़ता है या गुड बिहेवियर, गुड कंडक्ट कंसीडर करती है तो वो किसी भी सजा को माफ कर सकती है। तो जब सुप्रीम कोर्ट गुजरात गवर्नमेंट को यह आदेश देती है कि आप जो ये 11 कन्विक्ट्स थे बिल्किस बानो केस के, उनके प्री मैच्योर रिलीज की एप्लीकेशन को कंसीडर कीजिए। 432 में ही एक क्लॉज है और ये क्लॉज 2 है जो ये कहता है, मैं आपको इसकी वर्डिंग बताता हूं, ये कहता है whenever an application is made to the appropriate government for the suspension or remission of a sentence, the appropriate government may require the presiding judge of the courts before or by which the conviction was held or confirmed to state his opinion as to whether the application should be granted or refused, together with his reasons for such opinion, and also to forward with the statement of such opinion a certified copy of the record of the trial or of such record thereof as exists. 432 का क्लॉज 2 कहता है कि अगर आपको प्री मैच्योर रिलीज की कोई एप्लीकेशन डिसाइड करनी है गवर्नमेंट को, तो जिस जज ने सजा सुनाई है उस जज की ओपिनियन भी ली जा सकती है कि ये एप्लीकेशन अलाउ होना चाहिए या रिफ्यूज होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस केस की सजा गुजरात की कोर्ट ने नहीं सुनाया था, दाहोद की या अहमदाबाद की किसी कोर्ट ने नहीं सुनाया था, गुजरात की किसी कोर्ट ने नहीं सुनाया था, बॉम्बे की स्पेशल कोर्ट ने सुनाया था। तो इस हिसाब से जो प्रोसीजर था उनसे रिपोर्ट मंगाई गई। स्पेशल कोर्ट के जो जज थे उन्होंने निगेटिव रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा इनका प्री मैच्योर रिलीज नहीं होना चाहिए। जिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने इन्वेस्टिगेशन किया था, सीबीआई ने भी रिपोर्ट दी कि इनकी प्री मैच्योर रिलीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन गुजरात में दाहोद के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस
डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और लाहौर जेल सब जेल के सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, इन तीनों की रिपोर्ट जाती है कि इनका कंडक्ट बहुत अच्छा रहा है, कोई भी क्रिमिनल एक्ट नहीं हुआ है, किसी भी तरह का एडवर्स एंट्री नहीं है इनके अगेंस्ट, तो इसलिए इनकी प्री मैच्योर रिलीज की जा सकती है। इसके बेसिस पे गुजरात गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है जिसका नाम है प्री मैच्योर रिलीज ऑफ कन्विक्ट्स पॉलिसी 1992, जिसके तहत अगर किसी भी प्रिजनर का व्यवहार बहुत अच्छा होता है, कंडक्ट बहुत अच्छा होता है, तो उसको छोड़ा जा सकता है। ये सारे रिपोर्ट्स लेने के बाद, ओपिनियन लेने के बाद, गुजरात गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और जेल सुपरिटेंडेंट के पॉजिटिव ओपिनियन को कंसीडर करते हुए इन 11 लोगों को, जिनको की आजीवन कारावास की सजा दी गई थी, इन सभी लोगों को गोधरा सब जेल से 15 अगस्त 2022 को रिलीज कर दिया जाता है। फिर इस रिलीज को चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन के थ्रू। सुप्रीम कोर्ट गुजरात गवर्नमेंट से इस पे रिप्लाई मांगती है, एक पीआईएल भी फाइल होती है। सो पहले एक फॉर्मर सीपीआई एमपी हैं, वो एक जर्नलिस्ट और प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा, तीन लोगों ने एक पीआईएल फाइल की। सुभाषिनी अली, जर्नलिस्ट रेवाती लॉल एंड प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा, कि ये जो प्री मैच्योर रिलीज है इन द केस ऑफ बिल्किस बानो, इन द केस ऑफ गैंग रेप, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये नहीं होना चाहिए था, गवर्नमेंट को ये नहीं करना चाहिए था। कोर्ट ने इस पे नोटिस इशू की, गुजरात गवर्नमेंट से इस पे जवाब मांगा। इसी दौरान बिल्किस बानो भी सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करती है, वो भी एक रिट फाइल करती है और वो भी चैलेंज करती है इनके रिलीज को कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनजस्टिफाइड है एंड इट इज एक्चुअली शेकिंग द कॉन्सेंस ऑफ द सोसाइटी, ये सोसाइटी के अगेंस्ट है। 17 दिसंबर 2022 सुप्रीम कोर्ट बिल्किस बानो की जो प्ली थी, जिससे कि ये रिलीज का ऑर्डर 13 मई 2022 के रिलीज का जो ऑर्डर था जिसको इन्होंने चैलेंज किया, उसको डिसमिस कर देती है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का यह कहना होता है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज कॉम्पिटेंट टू एग्जामिन द एप्लीकेशन फॉर प्री मैच्योर रिलीज फाइल्ड बाय अ कन्विक्ट इन द गैंग रेप और मर्डर केस। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो इसमें एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है टू कंसीडर कि किसी को छोड़ा जाना चाहिए या नहीं छोड़ा जाना चाहिए। वापस से इसमें एक रिट पिटीशन दाखिल होती है जिसमें यह कहा जाता है कि ये जो एक्शन है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टर्म, गुजरात गवर्नमेंट इसमें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नहीं है। तो जो पूरा मुद्दा बनता है वो सेक्शन 432 और 432 का क्लॉज 7, जो क्लॉज 7 है 432 का, वो क्या कहता है, इन दिस सेक्शन एंड इन सेक्शन 433 द एक्सप्रेशन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स in cases where the sentence is for an offense against and the order referred to in subsection 6 is passed under any law relating to a matter to which the executive power of the union extends the central government. In other cases the government of the state within which the offense is sentenced, क्या लिख रहा है, in other cases the government of state within which the offense is sentenced or the said order is passed. Appropriate government, कौन सी गवर्नमेंट है जो रेमिशन के एप्लीकेशन को डिसाइड करेगी, गुजरात गवर्नमेंट या बॉम्बे गवर्नमेंट? यही जो मेन मुद्दा था इस रिट पिटीशन का, वो ये था। और ये जजमेंट आया। जब ये जजमेंट आता है तो इसमें जो जज हैं, जिन जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में इसको डिसाइड किया, जस्टिस नागारत्ना, ऑनरेबल मिस जस्टिस नागारत्ना हु हैज गिवन द जजमेंट, इन्होंने बोला कि
गुजरात गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नहीं थी इस एप्लीकेशन को डिसाइड करने के लिए, रेमिशन को। और उन्होंने इसका बेसिस ये बनाया, सेक्शन 432 क्लॉज 7 सब क्लॉज बी। उन्होंने कहा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज वेयर द ऑफेंडर इज सेंटेंस्ड और द सेड ऑर्डर इज पास्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस केस को ट्रांसफर कर दिया था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में। स्पेशल कोर्ट महाराष्ट्र बॉम्बे ने इस केस की सुनवाई की थी, इस केस का जजमेंट दिया था। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र होनी चाहिए, ना कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने पैरा नंबर 56 में रीजनिंग दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा while considering the application by the Gujarat government, the fact has not been considered whether they have also paid the fine or not। कि क्या जो अक्यूज थे उन्होंने फाइन पे की थी, क्योंकि अगर नहीं पे की थी तो ये इनके पार्ट पे डिफॉल्ट था, ये इनके पार्ट पे डिफॉल्ट था। ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट हैज कंसिडर्ड कि आप किसी कोर्ट के ऑर्डर या कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट रिट पिटीशन फाइल नहीं कर सकते। तो आपने ये जो रेमिशन के लिए रिट पिटीशन फाइल की थी, ये आपने फैक्ट्स को सप्रेस करके फाइल किया। फैक्ट्स का सप्रेशन कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, आपने एप्लीकेशन गुजरात गवर्नमेंट को दिया या महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दिया। फैक्ट्स का सप्रेशन, आपने फाइन पे की या नहीं की। और किसी भी कोर्ट के आदेश के अगेंस्ट रिट पिटीशन फाइल हो सकती है या नहीं हो सकती है। कोर्ट कहती है, बहुत सारे ऐसे ऑर्डर हैं सुप्रीम कोर्ट के जो साफ कहता है कि ऐसे केसेस में रिट पिटीशन फाइल नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट रिजर्व करती है, 11 दिन तक यह हियरिंग चलती है। 12 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट रिजर्व करती है और आज जनवरी 8, 2024 को सुप्रीम कोर्ट यह जजमेंट देती है कि सुप्रीम कोर्ट यह मानती है कि गुजरात गवर्नमेंट इस केस में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नहीं है जो उनकी पनिशमेंट को कम कर सके। अगर इसकी पनिशमेंट को कोई कम कर सकता है तो एज पर द प्रोसीजर, एज पर द लॉ, यह महाराष्ट्र गवर्नमेंट कर सकती है। उन्होंने दूसरा यह भी कहा कि जिस जज ने सजा सुनाई उसके ओपिनियन को कंसीडर नहीं किया गया, जबकि 432 क्लॉज 2 में लिखा गया है कि उसका ओपिनियन लिया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू वेदर द एप्लीकेशन शुड बी अलाउड और नॉट। तो ये जो बिल्किस बानो थी, ये रॉयट्स के दौरान एक विक्टिम थी। इनके साथ गैंगरेप हुआ। गैंगरेप होने के बाद इनके परिवार के 7 लोगों को मार दिया गया। एफआईआर दर्ज हुई, क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी पुलिस ने कि केस नहीं बनता। फिर ये सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने रीओपन किया केस को सीबीआई को दिया। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करके इन 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की, और भी लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी। ये 11 जो कन्विक्ट हुए इस केस में। मैटर को ट्रांसफर किया गया था बॉम्बे स्पेशल कोर्ट को। अपील जो हुई थी वो बॉम्बे हाई कोर्ट में हुई थी। ये जो सजा काट रहे थे वो गुजरात में काट रहे थे, लाहौर की सब जेल में। इसी बेसिस पे कोर्ट ने ये कहा कि आप एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नहीं है इनकी सजा को माफ करने के लिए। अगर इनकी सजा को माफ करना है तो इनकी सजा को महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट माफ कर सकती है, ना कि गुजरात स्टेट गवर्नमेंट। तो बहुत सारे फैक्ट्स इस केस में छुपाए गए हैं और इस वजह से जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 2022 का, जो मार्च 27, 2023 का जो ऑर्डर है वो गलत है, क्योंकि वो बहुत सारे फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ करके सप्रेस करके प्रेजेंट किया गया था कोर्ट के सामने। और चूंकि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने सजा माफ नहीं की है, इसलिए इनकी सजा को माफ नहीं किया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि 14 दिन के अंदर ये सभी के सभी 11 अक्यूज्ड अपना सरेंडर करें और वापस से
अपनी सजा को पूरी करें, अपनी सजा को काटें। ये पूरा केस था बिल्किस बानो का, जो शुरू होता है 2002 से और आज जनवरी 8, 2024 को वापस से सुप्रीम कोर्ट जो 11 लोग रिलीज किए गए थे उनको सरेंडर करके अपनी सजा को काटने का आदेश दिया है। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह के वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिए।